तो कैसन बा भाई लोग जब से वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ है ना, तब से हमारे पड़ोसी देश भिखारिस्तान नहीं, पाकिस्तान और कंगलादेश, कंगलादेश या बांग्लादेश, भाई बहुत कंफ्यूजन है। अपने अकॉर्डिंग सोच लो। मैं मान लेता हूं पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो अवाम है भाई, वो एक ही चीज का इंतजार कर रही थी। हाँ, अपने अब्बू के यहाँ से खबर सुनने की कि इस साल वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई जो है वो कितना प्राइज मनी का अनाउंस करती है। और भाई जब से 131 करोड़, सही सुना तुमने, जब से 131 करोड़ इन भिखारियों ने सुना है, तब से इनके कान फट गए हैं। कान बोला मैंने, ज्यादा नॉटी मत हो। और भाई लोग तब से इनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल इनको खाया जा रहा है कि इतना पैसा बीसीसीआई के पास आता कहां से है, बीसीसीआई की कुल संपत्ति कितनी है। साथ ही भाई इन भिखारियों और कंगलों के कुछ अवाम है जो 131 करोड़ सुनने के बाद डायरेक्ट कहने लगे, भाईजान भाईजान ये एआई है, अब्बू ये एआई है, असली में 131 करोड़ तो होता ही नहीं है। और भाई इन भिखारियों के यहाँ के, इन पाकिस्तानियों के अवाम के कुछ मैथमेटिशियन, गणितज्ञ ने एक हिसाब निकाला है कि उनकी कुल जो आबादी है पाकिस्तान की, वो लगभग 25 करोड़ के आसपास है। अगर 25 करोड़ में 131 करोड़ को बांट दिया जाए तो लगभग उनके यहाँ सारे लोगों को 5 करोड़ मिल जाएगी और वो अमीर हो जाएंगे। मतलब अपने यहाँ एक बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, उनके यहाँ वो लोअर डिवीजन बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब वो गड्ढा खून के अंदर है और वो सीधा अमीरी रेखा पार कर जाएंगे। अब भाई जिन्होंने जिंदगी भर गिनती की है, उसको गिनती करना कौन सिखाए। तो भाई मैं ये मुद्दा उन पे छोड़ देता हूं, लेकिन उनका एक प्रश्न इस वीडियो में मैं जरूर सॉल्व कर दूंगा कि आखिर बीसीसीआई के पास कुल संपत्ति कितनी है और बीसीसीआई के पास पैसे कहां से आते हैं। तो भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक क्रिक इंजीनियर, अपने दोस्त, अपने भाई क्रिक इंजीनियर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, वरना तुम्हारा ये जो भाई है ना, कभी कभी ज्योतिषी भी बन जाता है, भविष्यवाणी भी जानता है, लग जाएगी हाय कुछ दे दूंगा शराब। तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, और वीडियो पूरी देख करके जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना भाई लोग। भाई लोग तुम लोग सबको तो पता होगा ही कि इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत गई है। और जैसे हमेशा होता है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई एक प्राइज मनी अनाउंस करती है, वैसे बीसीसीआई ने फिर से एक प्राइज मनी अनाउंस किया और ये एक रिकॉर्ड प्राइज मनी है भाई। इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस बार बीसीसीआई ने 131 करोड़ रुपए का अनाउंस किया है भारतीय क्रिकेट टीम को देने का। ठीक है, जब तुम यही आंकड़ा 2024 में जाकर के देखोगे तो वहां भी रिकॉर्ड था 125 करोड़ का। फिर तुम अगर अभी हमने 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जीता था, चैंपियन ट्रॉफी में जाकर के देखोगे तो वहां पे 58 करोड़ के आसपास का ये प्राइज मनी था। और हम एशिया कप भी जो खेले वो भी जब हम जीते तो उसमें भी बीसीसीआई ने प्राइज मनी अनाउंस किया था, बट वहां पे 21 करोड़ था। अब तुम सोच रहोगे कि चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप दोनों तो आईसीसी ही हेल्ड करवाता है, फिर ये पैसे कम ज़्यादा कम क्यों हैं। ओके, देखो सबसे पहले हम एशिया कप में बात कर लें। बहुत कम टीमें होती हैं, हम किसी को सीरियस लेते ही नहीं है। हम 21 करोड़ भी लिए क्योंकि हमने 3 बार एक ही टीम को हरा दिया एशिया कप में, इन भिखारियों को, इन पाकिस्तानियों को। ओके, तो और वो बहुत बड़ी टीम नहीं होती, इसलिए बीसीसीआई ने सोचा कि अरे ये तो हल्के फुल्के थे, तो 21 करोड़ दे दिया। 58 करोड़ चैंपियन ट्रॉफी में तुम देखोगे केवल 8 टीमें आती हैं, टेस्ट नेशंस आती हैं, तो उस हिसाब से 58 करोड़। और वर्ल्ड कप मीन्स, समझ रहे हो, एसोसिएट नेशंस वगैरह सब आते हैं, लंबा टूर्नामेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बीसीसीआई ने इस बार जो आंकड़ा 2024 में 125 करोड़ था वो अब 131 करोड़ का हो चुका है भाई। शुक्ला जी ने भी कल अपना स्टोरी लगाया था, जिसने फॉलो किया होगा उसने जरूर देखा होगा भाई। अब देखो भाई, सवाल आता है, बहुत लोगों का ये सवाल था कि ये 131 करोड़ जो होती है, क्या वो 11 प्लेयर में बढ़ जाएगी या 15 प्लेयर में ये पैसा बढ़ जाएगा, उस हिसाब से पैसा निकलेगा? तो नहीं भाई लोग, ये 131 करोड़ अगर तुम देखोगे ना,
तो लगभग तुम्हारा 90 करोड़ जो है वो 15 मेंबर में जाता है। ठीक है, जो 15 प्लेयर जो स्क्वाड में शामिल हुए थे ना टीम इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड में, उनको लगभग 90 करोड़ जाएगा, और बचा हुआ 41 करोड़ जो जाएगा वो कोचिंग स्टाफ, ट्रेनर, सपोर्ट्स जो हैं उनको जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, और उनका कितना बड़ा योगदान रहता है उस हिसाब से उसमें सबसे ज़्यादा हेड कोच का होता है। अब देखो क्या है, 90 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो तुम मैक्सिमम जगह पे देखोगे कि ये चीज़ें लिखी होती है कि हर एक खिलाड़ी को लगभग 6 करोड़ मतलब इक्वली डिवाइड होगा। अब देखो अंदर की बात ये भी होती है कि वहाँ पे कैप्टन, वाइस कैप्टन और जो इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं जैसे ग्रेड A+ के, उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है और उस हिसाब से वो डिवाइड होता है। बट अभी के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि 6 करोड़ पर हेड जो है वो प्लेयर्स को मिलेंगे। 41 करोड़ जो होता है वो कोचिंग स्टाफ और भी जो सपोर्ट्स वगैरह होते हैं, जो टीम सेलेक्शंस वगैरह कमेटी करती है, उन सब का मिला करके वो 41 करोड़ जो होगा वो उनका हो जाएगा। ठीक है, और 90 करोड़ अपना प्लेयर्स का। अब भाई 131 करोड़ जब से भिखारियों ने सुना है तब से उनके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि बीसीसीआई की संपत्ति कितनी है। तो भाई सुनो, अगर मैं 2023 और 24 की रिपोर्ट के अनुसार बात करूं ना, तो बीसीसीआई की कुल संपत्ति जो थी वो 9,700, मतलब कि तुम मान सकते हो अप्रॉक्स 10,000 करोड़ के बराबर की थी। और इसका 60% जो पैसा है वो आईपीएल से बीसीसीआई के पास आता है, 60%। और बाकी पैसा जो है आईसीसी प्लस तुम्हारे सैटेलाइट्स राइट्स वगैरह जो होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें एडिशनल करती हैं उस पैसे को। और साथ ही बीसीसीआई के पास जो उसकी एग्जिस्टेड संपत्ति है, जो उसने जमा कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, वो 30,000 करोड़ की है। मतलब अगर बीसीसीआई कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं भी कमाएगा ना, तो भी 1,000 करोड़ रुपया सिर्फ उसको इंटरेस्ट मिलता है। उसका आय जो है एक्स्ट्रा वो 1,000 करोड़ है, क्योंकि 30,000 करोड़ जो रुपए हैं वो डिपॉजिट है। तो इस प्रकार से अभी तुम लेटेस्ट न्यूज़ देखोगे तो मान के चलो 10,000 करोड़ की संपत्ति जो है वो बीसीसीआई के साथ पास है, और ये साथ ही रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है आईपीएल के थ्रू बीसीसीआई को मिलता है। तो भिखारियों, तुम्हारा जो वो टुच्चा सा जो तुम्हारा पीएसएल है ना, उसको अपने अब्बू के आईपीएल से कंपेयर करना छोड़ दो। भाई अपने यहाँ का 131 करोड़ उनके यहाँ का 400 करोड़ के बराबर है ऑलमोस्ट। तो इतना पैसा तो भाई मैं भी मानता हूं उनको लाजमी है एआई समझना। तो भिखारियों और कमलों, ये जो तुम रोना धोना मचाते हो ना आईसीसी के हर टूर्नामेंट में कि बीसीसीआई अपने अकॉर्डिंग वेन्यू सेलेक्ट करता है, अपना एक वेन्यू पे ही मैच ऑर्गेनाइज करता है, हमारे बोलने पे हमारे यहाँ खेलने नहीं आता है, जब चाहे उसका ज़्यादा पावर है, तो वो पावर इसकी वजह से आता है जो तुम्हारे पूरे देश में तुम्हारे आवाम के पास नहीं है। और जिसके पास थोड़ी बहुत है उसे भी पता है कि उस देश में नहीं रहना, और वो देश छोड़ के बाहर चल जाता है। तो पहले अपनी आवाम को विनती करने से गिनती करना सिखाओ, उसके बाद आकर के हमसे नज़र मिलाओ। तो भाई लोग, ये बात होगी बीसीसीआई की फंडिंग को लेकर के, जो प्राइज मनी अभी इंडियन टीम को अनाउंस किया है। दूसरी बात भाई मैं ये करने वाला था कि बहुत सारे मेरे दोस्त यार, मेरे भाइयों को लग रहा है कि आईपीएल का अभी तक स्केड्यूल नहीं आया है। तो भाई मोस्ट प्रोबेबली 2 दिनों के अंदर आईपीएल का स्केड्यूल आ सकता है, और इस बार कुछ राज्यों में इलेक्शन है, इस वजह से पहला 20 डेज का फेज आएगा और फिर उसके बाद का आएगा। तो 1-2 दिन इंतजार कर लो भाई लोग, और उसके बाद तुम्हारा भाई क्रिक इंजीनियर वाला वीडियो लेकर के आएगा, स्केड्यूल लेकर के आएगा, कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है, कौन सी टीम जीतेगी, ये ज्योतिषी बन करके तुम्हें वो भी बताएगा भाई लोग। तो जो भी भाई लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दो।